तमिल तमिल भक्ति संप्रदाय के आविर्भाव क्या है? आप 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच उसके प्रसार के क्या कारण समझते हैं? तमिल भक्ति संप्रदाय के आविर्भाव से तात्पर्य अलवर नयनार संतों का आगमन तथा उनके द्वारा एक नवीन धार्मिक एवं उपासना पद्धति का विकास। इसे भक्ति आंदोलन के नाम से जाना गया है। आगे ब्रह्म आचार्य ने इस आंदोलन को एक दिशा दे दी, किंतु इसके स्वरूप में परिवर्तन ला दिया। फिर 750 से 1200 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में तत्कालिक राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों ने इस नवीन धार्मिक आंदोलन को व्यापक स्वीकृति दिलाई। भारत में भक्ति की एक लंबी परंपरा रही थी। गुप्त काल में इसका विकास उत्तर भारत में देखा गया। भक्ति के साथ ज्ञान एवं कर्म की अवधारणा भी जुड़ गई। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में भी भक्ति की एक लंबी परंपरा रही थी। संगम साहित्य में भी हम भक्ति का तत्व पा सकते हैं। उदाहरण के लिए परिपादल एवं पाटू नामक ग्रंथ में भक्ति का तत्व प्राप्त होता है। फिर भी एक धार्मिक आंदोलन के रूप में भक्ति को स्वीकृति अलवर एवं नैनार संतों ने दिलाई है। तमिल परंपरा में भक्ति को अनगु कहा जाता था। इसका अर्थ है प्रेम। आगे इसे पट्टी के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण में पट्टी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय अलवर एवं नैनार संतों को है। तमिल परंपरा में 12 अलवर संत एवं 63 नैनार संतों का विवरण होता है। अलवर संत विष्णु पूजक थे तथा नैनार संत शिव पूजक। अगर हम इन संतों की पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि यद्यपि उनके कुछ संत उच्च वर्ग से भी संबंध है, यथा राजा कुलशेखर, सैन्य अधिकारी, कुलीन आदि, फिर भी अधिकतर संत निम्न श्रेणी से आए और स्वाभाविक रूप से ये संत वर्ण विभाजन को स्वीकार नहीं करते। अंत आरंभिक तमिल भक्ति धार्मिक समानता के साथ साथ सामाजिक समानता की भी मांग करती है। आरंभ में शैव भक्ति का अधिक प्रसार हुआ। उससे फिर वैष्णव भक्ति आगे बढ़ गई। 63 नैनार संतों में 3 अत्यधिक महत्वपूर्ण संत थे, सबंदर, अप्पार, सुंदरमूर्ति आदि। सुंदरमूर्ति 8वीं सदी में सुंदरार ने तिरुतोंडरतकई नामक ग्रंथ का संकलन किया। इसका अर्थ है पवित्र दासों का समूह। इसमें इन्होंने 62 नैनार संतों का जिक्र किया। फिर आगे 10वीं सदी में नाम्बी अंडार तिरुतोंडर तिरुवंतई नामक ग्रंथ लिखा। इसमें 63 नैनार संतों का विवरण प्राप्त होता है। आगे 12वीं सदी में पेरिय पुराणम नामक ग्रंथ में इन संतों की जीवनी संकलित की गई है। भक्ति में ईश्वर तथा भक्ति की पावन चालू है। स्वामी लेखक सेवक तथा दास के संबंध पर विशेष बल दिया गया है। वैष्णव भावनात्मक तत्व अधिक प्रबल होकर उभरा है। अलवर का अर्थ ये होता है प्रेम में डूबने वाला। अंत अलवर संतों ने ब्रह्म एवं विष्णु के संबंध में पिता पुत्र शिक्षक शिष्य पति पत्नी के संबंध में अधिक बल दिया। नैनार संतों के बीच 3 महिलाएं थीं, जबकि अलवर संतों में भी एक महिला अंडाल का विवरण पाते हैं। इस प्रकार तमिल भक्ति आंदोलन में महिलाओं की भी भागीदारी हुई। अलवर संतों की रचनाओं को तक्षशिला नाथ मुनि ने प्रबंधम के रूप में संकलित किया। प्रबंधम को वेद के समानांतर पवित्र ग्रंथ माना गया है। इस प्रकार नाथ मुनि के आगमन के साथ तमिल भक्ति आंदोलन में आचार्यों का प्रवेश हुआ। ये आचार्य ब्रह्मवादी पृष्ठभूमि से आए हुए थे। उन आचार्यों में
नाथ मुनि यमुनाचार्य तथा रामानुजाचार्य प्रमुख थे। नाथ मुनि ने श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। आगे रामानुजाचार्य ने दक्षिण में प्रबंधन की परंपरा को वेदों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। रामानुज के आगमन के साथ दक्षिण की भक्ति में एक नए युग का आरंभ हुआ। जैसे कि हमने आरंभ में देखा, अधिकतर भक्ति संत निचली जाति से आए हुए थे। अंततः उन्होंने वर्ण विभाजन का तिरस्कार किया था, क्योंकि रामानुज ने धार्मिक समानता को स्वीकार करने के बावजूद भी वर्ण विभाजन को बनाए रखा तथा भक्ति आंदोलन को ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था से जोड़ दिया। दूसरी तरफ उन्होंने भक्ति आंदोलन को एक निश्चित तथा स्पष्ट दर्शन का आधार दिया। उन्होंने शंकर के अद्वैत को भक्ति आंदोलन से जोड़ दिया। इसमें विशिष्टाद्वैत के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार रामानुज ने भक्ति आंदोलन को एक अविभाज्य आंदोलन के रूप में तब्दील कर दिया। इस काल में बड़ी संख्या में शिव एवं विष्णु की मंदिर स्थापित हुए तथा कर्मकांड एवं योगी हिंसा को प्रोत्साहन मिला। 750 तथा 1200 ईस्वी के बीच दक्षिण में भक्ति आंदोलन के प्रसार का कारण तो तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति। जैसा कि हम देखते हैं कि इस काल में दक्षिण भारत में कई क्षेत्रीय राजवंश उदय हुए। ये राजवंश स्थानीय तत्वों से विकसित हुए थे तथा अपने वंश व शासन को वैधता दिलाने के लिए ब्राह्मणवाद एवं मंदिरों को संरक्षण दे रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि चोल शासकों ने शैव धर्म को संरक्षण दिया तथा उनके द्वारा देवताओं के साथ साथ राजा की मूर्ति भी मंदिरों में स्थापित हुई। उसी प्रकार होयसल एवं पांड वंश के शासकों ने वैष्णव भक्ति को संरक्षण दिया। इस तरह दक्षिण में भक्ति का प्रसार तात्कालिक राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित था। दूसरे भक्ति के माध्यम से ब्राह्मणवादी तत्व अपने को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। वस्तुतः जैन एवं बौद्ध आंदोलन ने भक्ति में काफी प्रसार किया था तथा ब्राह्मण पंथों को सशक्त चुनौती दे रहा था, किंतु अब फिर ब्राह्मणों के हाथ में भक्ति आंदोलन के रूप में एक नया हथियार आ चुका था, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने विरोधियों को सताया किया। ये दो कारणों से पूर्व मध्यकाल में दक्षिण में भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रसार हुआ। पूर्व मध्यकाल में विज्ञान और तकनीकी गणित यद्यपि भारतीयों को प्राचीन काल से ही अंकमाला का ज्ञान था तथा किंतु 6ठी सदी के अंत तथा उसके पश्चात लेखन में इसका प्रयोग सामान्य हो गया। इस काल के अभिलेखों में हमें आंकों का व्यापक प्रयोग देखने को मिलता है। गणित के विकास में ब्रह्मगुप्त का विशेष योगदान है। ब्रह्मगुप्त द्वारा गणित के कई नए सूत्र वर्गमूल और अपने गणित शास्त्र संग्रह नामक ग्रंथ के माध्यम से गणित के विकास को प्रोत्साहन दिया। भास्कर द्वितीय के द्वारा लीलावती नामक ग्रंथ लिखा गया। लीलावती ने अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति तीनों को प्रोत्साहन दिया। भास्कर ने ऋणात्मक अंकों के वर्गमूल की विधि भी बताई है। खगोल शास्त्र ब्रह्मगुप्त का ग्रंथ खांडखड्ड खगोल शास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ब्रह्मगुप्त ने खगोलीय गणनाओं की विधि प्रस्तुत की। भास्कर द्वितीय ने अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि के माध्यम से ग्रहों की गति की गणना की। औषधि इस काल में लोगों के उपचार के लिए कई प्रकार के खनिजों का भी उपयोग किया जाता था। इसमें सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण पारा था। 9वीं सदी के विद्वान माधवाकर ने रोग विनिश्चय नामक ग्रंथ लिखा। इसमें कई प्रकार के रोगों के उपचार की व्यवस्था थी। इसी प्रकार दृढ़वाला नामक एक ग्रंथ में चरक संहिता का संशोधन एवं विस्तारीकरण किया गया है। तकनीकी में भोज के ग्रंथ समारंग सूत्र में कई उपकरण तथा तकनीकी का जिक्र किया गया है, किंतु इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं है। इस काल में फसलों की जीवनी, फसलों की दावनी, फसलों की
दावनी थ्रेसिंग के लिए बैलों का उपयोग किया जाने लगा। इसके लिए जीवाठा रॉ बार का उपयोग होता था। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में अरघट का प्रयोग पहले से ही चला आ रहा था, किंतु 5वीं सदी के बाद इसमें एक तकनीकी विकास देखा गया है। वह विकास था पानी निकालने वाले बर्तनों को रस्सी की माला से जोड़ देना, जिससे पानी खींचना आसान हो गया। किंतु पूर्व मध्यकाल में प्रचलित विचार एवं दृष्टिकोण ने विज्ञान एवं तकनीकी के विकास को प्रोत्साहन प्रभावित किया। इस काल में सामाजिक एवं धार्मिक आडंबर ने विज्ञान के विकास को अवरुद्ध कर दिया। जैसा कि अल-बुरूनी के द्वारा भी पुष्टि की गई है कि भारतीयों की दृष्टि उपमंडलीय हो गई थी तथा भारतीय बाह्य जगत होने वाले वैज्ञानिक चिंतन के विकास से कट गए थे। यही कारण है कि इस काल में खगोलशास्त्र की जगह ज्योतिषशास्त्र का महत्व बढ़ गया। उसी प्रकार छुआछूत की भावना के विकास के कारण शल्य चिकित्सा कला का पूर्व मध्यकाल में स्थापत्य कला 8वीं सदी से 12वीं सदी के बीच का काल मंदिर निर्माण का काल की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल माना जाता है। भारत में भौगोलिक आधार पर स्थापत्य को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: नागर, ब्रज और मैसूर शैली। नागर शैली उत्तर भारत के हिमालय से विंध्य के भूभाग तक, द्रविड़ शैली कृष्णा और कन्याकुमारी अंतरीप के मध्य तथा बेसर विंध्य प्रदेश और कृष्णा नदी के बीच प्रचलित थी। 600 से 1200 ईस्वी के बीच उत्तर भारत में स्थापत्य के जो रूप खड़े किए गए वे नागर शैली पर आधारित है। नागर शैली के मंदिर चतुष्कोणीय होते हैं। उत्तरी भारत के मंदिर की 2 विशेषताएं हैं। वे वर्गाकार होते हैं। प्रत्येक भुजा के बीच में प्रक्षेप निकालकर क्रमशः ऊपर चला जाता है और उठाने के ऊपर एक शिखर होता है जो ऊंचाई के क्रम में उत्तरोत्तर ऊपर की ओर पतला होता जाता है। पार्श्व भाग की ऊंचाई प्रभावशाली ढंग से उभरती है, इसलिए इसे रेखा शिखर भी कहते हैं। आयताकार मंदिर के हर तरफ रथिया तथा उनके स्तंभ बाहर निकले हुए निवेदन होता है। शिखर का शिखर में खड़ी रेखा की उड़ीसा के मंदिर प्रसिद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हिसार से 13वीं सदी के मध्य बनाए गए मंदिर निर्माण का कार्य भूमध्यक तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में हुआ। इन मंदिरों में प्रभावशाली अलंकरण, आनुपातिक अनुपात उनकी निर्माण वास्तुकला की अंतर्निहित शक्ति तथा संकल्प के अद्भुत रूप में प्राप्त है। उड़ीसा के मंदिर में मंदिर के सामने मुख्य मंडप या जगमोहन हॉल का शीर्ष भाग पिरामिड के आकार का होता है। गर्भगृह के भीतर ऊपर शिखर अथवा देवल होता है। चौकोर जगमोहन जहाँ गर्भगृह की बाहरी भित्ति में 2, 3, 5, 7 या 9 रथकाएँ नियोजित होती हैं। भुवनेश्वर के परशुराम मंदिर में तीर्थ तथा केंद्रीय ताकों के दो ओर ताखें हैं। जगमोहन में 3 द्वार हैं, किंतु स्तंभ का प्रयोग नहीं है। मार्कंडेश्वर यहाँ के मंदिर के प्रारंभिक उदाहरण है। भुवनेश्वर के मंदिर के शिखर गुप्तकालीन मंदिरों के शिखरों से मिलते जुलते हैं। इस काल में लगभग 100 मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें लिंगराज मंदिर पूर्ण विकसित आदि
नागर शैली के सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी ठीक उसी प्रकार का उदाहरण है। पूर्वी वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण कोणार्क का सूर्य मंदिर है। यह कई शताब्दियों के मंदिर निर्माण के संचित एवं ठोस अनुभाग का प्रमाण है। मध्य भारत के मंदिर के विकास क्रम में स्तंभों का प्रयोग मिलता है, परंतु ये प्रारंभिक उदाहरणों में नहीं है। इस क्षेत्र की एक विशेषता थी शिखर पर दोहरे आमलक की स्थापना। यह विशेषता केवल मुख्य शिखर पर ही नहीं वरन अंग शिखरों पर भी प्रयुक्त है। यहाँ के मंदिरों के अंतराल तथा मंडप के स्तंभों का प्रयोग विशिष्ट है। अंतरमंडप की सीढ़ियों के अतिरिक्त भव्यता प्रदान करती है यहाँ पर नागर शैली के मंदिरों में खजुराहो का मंदिर प्रसिद्ध है। ये मंदिर चंदेल शासकों के काल में 950 से 1050 के मध्य निर्माण कला की सुरुचि विविध अभिव्यक्ति की। खजुराहो के मंदिर में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। यह अपने चबूतरे से 44 फीट ऊंचा है। सुंदर अनुपात ललित कृति मंदिर की आकृतियों का अलंकरण सभी मिलकर मंदिर की वास्तुकला का एक सुंदर नमूना बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। खजुराहो के मंदिर शैव वैष्णव और जैन धर्म के मध्य विभाजित हैं। चतुर्भुज का विष्णु मंदिर और शिव का विश्वनाथ मंदिर दोनों पंचायतन प्रकार के मंदिर हैं। राजस्थान में भी नागर स्थापत्य के प्रचुर उदाहरण मिलते हैं। उत्तरोत्तर काल में राजस्थान में एक सुंदर और समृद्ध निर्माण कला का विकास हुआ। इस काल में अवशेष जोधपुर में ओसिया गांव से प्राप्त ब्राह्मण एवं जैन मंदिर हैं। आरंभिक काल में 99 मंदिर हैं, फिर परवर्ती काल में 5 मंदिर निर्मित किए गए हैं। महावीर का जैन मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। राजस्थान के मंदिर विकास का सर्वोत्तम उदाहरण सचिया माता के मंदिर से प्राप्त होता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर एक महत्वपूर्ण स्थापत्य माना जाता है, जिसे सोलंकी शासक भीमद्वितीय ने मंत्री वस्तुपाल ने बनवाया। पश्चिम भारत में श्री भी नागर शैली में निर्मित मंदिरों के उदाहरण प्राप्त होते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर तथा दिलवाड़ा का जैन मंदिर इसी शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। विंध्य से कृष्णा नदी तक एक प्रकार की शैली का विकास इस काल में दिखता है। इसे बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रकूटों और चालुक्यों के अधीन इस शैली में व्यापक निर्माण कार्य हुआ दिखता है। बेसर शैली मूलतः द्रविड़ शैली के स्थापत्य का ही वर्णित रूप है। चालुक्य शासकों के काल में एलोरा तथा पट्टादकल नामक स्थानों में नागर तथा द्रविड़ दोनों शैलियों के मंदिर साथ साथ निर्मित हुए हैं। बेसर शैली के मूल में नियोजन तथा प्रारूप द्रविड़ में होते हैं, जबकि इसमें विद्यमान अलंकरण निरूपण तथा प्रतीकों की संरचना आदि नागर शैली से प्रभावित है। द्रविड़ स्थापत्य की भांति ही इसमें विमान मंडप तथा कहीं कहीं खुले मंडप का नियोजन होता है। मंडप की छत स्तंभ पर आधारित होता है। विमान का एक के ऊपर दूसरे अलंकरण का नियोजन नागर शैली का प्रभाव दर्शाता है। नागर शैली का दूसरा प्रभाव प्रदक्षिणा पथ का छत विहीन होना। मंदिर की बाहरी दीवारों पर रथों का नियोजन भी नागर शैली का परिचायक है, जबकि इसके मध्य में निर्मित भित्ति स्तंभ नागर शैली से अनुप्रेरित हैदराबाद का कल्लेश्वर मंदिर, धारवाड़ जिले में लौकी गुंडी का जैन मंदिर, मुक्तेश्वर सिद्धेश्वर सोमेश्वर सिद्ध रामेश्वर इस शैली में प्रसिद्ध उदाहरण हैं। 12वीं शताब्दी में बेसर शैली का पूर्ण विकसित रूप प्राप्त होता है। 12वीं शताब्दी में
12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इत्तगी नामक स्थान में निर्मित महादेव मंदिर तथा 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लक्कुंडी में काशी विश्वेश्वर मंदिर बेसर स्थापत्य का पूर्ण उन्नत रूप प्रदर्शित करते हैं। कृष्णा नदी के दक्षिण में द्रविड़ शैली का विकास हुआ है। द्रविड़ स्थापत्य में मंदिर का शीर्ष भाग विमान पिरामिड के आकार का होता है। इसमें उत्तरोत्तर छोटे होते हुए खंडों से निर्मित विमान के ऊपर गुम्बदी स्तूपी या स्तूपिका स्थापित होती है। द्रविड़ शैली में चौकोर गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता है। बाद में मुख्य द्वार जिसे गोपुरम कहा जाता है। मंदिर में भी अधिक प्रभावशाली तथा अलंकरण में उत्कृष्ट रूप धारण करते गए हैं। द्रविड़ शैली का आरंभिक उदाहरण स्थापत्य पल्लव स्थापत्य के रूप में देखने को मिलता है। प्रवृत्ति के हिसाब से पल्लव कालीन द्रविड़ स्थापत्य को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे महेंद्रवर्मन शैली, मामल्ल शैली, राजसिंह शैली एवं नंदीवर्मन शैली। पल्लव स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण रथ मंदिर है, जो पहाड़ों को काटकर रथ के आकार निर्मित किया गया है। यहाँ रथ तथा मंडप दोनों को अलंकृत मूर्तियों सजाया गया है। राष्ट्रकूट शासकों द्वारा भी द्रविड़ स्थापत्य के विकास में योगदान दिया गया है। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों के द्रविड़ वास्तुकलात्मक अवधारणा का सर्वोत्तम उदाहरण है। मंदिर का प्रांगण 4 मुख्य भागों में बटा है। विमान जिसकी ऊंचाई 29 मीटर तथा मंडप मंदिर और 2 मंजिला गोपुरम जिसमें सभी की अक्षीय लंबाई बराबर है, जो द्रविड़ शैली की मूलभूत पद्धति है। इसमें पहाड़ी के पार्श्व को 3 बड़े खाइयों के रूप में खोदा गया तथा आधार को ऊर्ध्वाधर काटा गया, जिसमें 300 फीट 175 फीट के एक आयत का निर्माण हुआ है। खाइयों के बीच से पत्थर को खोदकर एक इमारती मंदिर का निर्माण किया गया है। एलोरा में ही 2 और राष्ट्रकूट स्मारक रावण की खाई एवं दशावतार मंदिर उल्लेखनीय है। रावण की खाई एक तार्किक एवं हिंदूकृत योजना है, जिसमें मुख्य ग्रह के ऊपर स्तंभ युक्त हॉल है। इसकी मुख्य मूर्ति कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण की है। दशावतार मंदिर इस दृष्टि में विशिष्ट है। इसमें एकाश मंडप है, जिसके ऊपर अलंकृत गवाक्ष है। यह एलोरा का एकमात्र स्मारक है जिस पर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसका निर्माण संभवतः राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतेदुर्ग ने करवाया था। चोल काल में द्रविड़ कला का अद्भुत विकास दिखता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदीश्वर मंदिर है। तंजौर का यह मंदिर चतुष्कोणीय प्रांगण में स्थित है। यह ही पुरी पर निर्मित है। इसके चार भाग नंदी मंडप, अर्ध मंडप तथा गर्भगृह एक दूसरे से समतवत हैं। इसके भव्य विमान पर 13 तल्लों में पिरामिड नुमा ऊपर उठता हुआ शीर्ष है, जिस पर आकर्षक स्तूपिका स्थापित है, जिसकी ऊंचाई 192 फीट है। क्या आप सहमत हैं कि 750 तथा 1200 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत के स्थापत्य कला के रूप में विधान तथा वर्ण विशिष्ट राजनीतिक तथा आर्थिक कारक की उपस्थिति है? 750 और 1200 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में स्थापत्य के रूप, विधान तथा वर्ण विषय तत्कालिक राजनीतिक एवं आर्थिक कारकों से प्रेरित थे। चोलों ने पूर्व दक्षिण भारत में चालुक्यों एवं पल्लवों के अधीन स्थापत्य की एक समृद्ध परंपरा रही थी। पल्लव तथा चालुक्य शासकों ने भी मंदिरों का निर्माण कर राजत्व की गरिमा को व्यक्त करने का प्रयास किया। दूसरे शब्दों में मंदिरों के माध्यम से राजत्व को देवत्व से जोड़ने का प्रयास किया गया। यह परंपरा आगे चोलों के अधीन भी जारी रही। साथ ही चोल काल में स्थापत्य के स्वरूप तथा उसके पीछे छिपी हुई विचारधारा में भी परिवर्तन देखा गया। चोल शासकों ने
अनेक मंदिर का निर्माण कराया। आरंभिक चोल मंदिरों में विजयालय, चोलेश्वर मंदिर, कोरंगनाथ का मंदिर, श्रीनिवास नल्लूर का मंदिर आदि प्रमुख है। चोल शासक आदित्य प्रथम के विषय में कहा जाता है कि उसने कावेरी नदी के दोनों किनारों पर सह्याद्री से समुद्र तट तक अनेक मंदिर का निर्माण करवाया। अगर हम चोल स्थापत्य के रूप में विधान पर दृष्टिपात करते हैं तो ज्ञात होता है कि इस काल में बड़े बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। राजराज प्रथम द्वारा निर्मित गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर महत्वपूर्ण चोल स्थापत्य के प्रमुख अंग में विमान मंडप, गोपुरम, दूसरे शब्दों में इस काल में गर्भगृह के ऊपर 5 से 7 मंजिल बनाई गई। मंदिर के एक अहाते के बदले 2-2, 3-3 प्रांगणों का निर्माण किया जाने लगा। उसी प्रकार गोपुरम के आकार में भी वृद्धि होने लगी। इसी में यही वजह है कि ऐसा कहा जाता है कि चोल कलाकारों ने राक्षसों की तरह सोचा, जौहरियों की तरह तराशा। वस्तु चोल स्थापत्य को प्रेरित करने वाला कारण राजस्व का उत्तरदायी उदात्तीकरण। चोल शासकों ने मंदिरों के उत्तुंग शिखर एवं तथा गोपुरम के माध्यम से अपने राजकीय गौरव को अभिव्यक्त किया है। बड़े बड़े भव्य विमानों के ऊपर स्तूपिका का निर्माण अधीनस्थ शासक और सामंतों पर महान चोल शासकों की सफलता को दर्शाता है। अगर हम तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर पर दृष्टिपात करते हैं तो ज्ञात होता है कि यह चोलों का केंद्रीय क्षेत्र था। यहाँ राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यह मंदिर राजराज प्रथम ने अपने शासन के अंतिम काल में बनवाया, जब वह विरोधी तत्वों को पराजित कर एक सशक्त राज्य व्यवस्था को स्थापित कर चुका था। अंततः यहाँ एक बड़े विमान तथा स्तूपिका का निर्माण अपने विरोधियों के विरुद्ध राजराज प्रथम की सफलता को दर्शाता है। फिर चोल शासकों ने मंदिर में राजा की प्रशस्ति लिखवाई। इस प्रकार मंदिर राजत्व के प्रचार के माध्यम बन गए। उसी प्रकार चोल स्थापत्य का रूप विधान विशिष्ट आर्थिक कारकों की भी उपज है। इस काल के आर्थिक जीवन में मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मंदिर अपनी भूमि रैयतों को पट्टे पर देता था। मंदिरों के द्वारा ब्याज पर रुपए उधार दिए जाते थे। उसी तरह अपनी निजी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मंदिरों के परिसर में शिल्पियों को बसाया जाता था। इस प्रकार मंदिरों की गैर धार्मिक भूमिका बहुत बढ़ गई। मंदिर के अपने कर्मचारी श्रमिक और शिल्पी होते थे। उन्हें रखने के लिए अधिक से अधिक कमरों का निर्माण किया जाने लगा। अंततः अब मंदिर परिसर में एक अहाते के बदले 2-2 और 3-3 प्रांगण बनाए गए। फिर उसी के अनुपात में गोपुरम की ऊंचाई भी बढ़ने लगी और देखते देखते मंदिर में एक नगर का रूप ले लिया। इस काल में स्थापत्य का वर्ण विषय भी तत्कालिक कारकों से प्रेरित है। वस्तुतः दक्षिण भारत के शासकों जिसमें चोल शासक प्रमुख है, धर्म का उपयोग अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किया। इसी क्रम में चोल शासकों ने राजाओं की प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित करवाईं। यही वजह है कि इस काल में बहुत से मंदिर राजराजेश्वर के मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि मंदिर में मूर्तियों तथा उसके अवस्थिति संपूर्ण विश्व को अभिव्यक्त करती है। मंदिर के केंद्र में मुख्य देवता के रूप में दक्षिण मेरु वितांकर स्थापित हैं। ये राजराजेश्वर उदययार राजा के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर उनके चारों ओर चार दिक्पाल देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ दक्षिण मेरु तथा 4 दिक्पाल देवता मिलकर संपूर्ण विश्व को प्रतिबिंबित करते हैं। उसी प्रकार राजराजेश्वर उदयम चोल शासक राजराज प्रथम का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह चोल काल में न केवल राजा देवता को प्रतिबिंबित करते हुए वरन देवता भी राजा को प्रतिबिंबित करने लगे थे। तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व तिरुपुरांतक के रूप में शिव का हुआ है। लगभग 30 स्थलों पर तिरुपुरांतक की मूर्ति मिली है। तिरुपुरांतक के रूप में शिव की
शिव तीन राक्षसों के किलों को ध्वस्त करते हुए दिखाए गए हैं। इन मूर्तियों में शिव की अपनी शत्रु पर विजय दिखाई गई है, किंतु इसका प्रतीकात्मक अर्थ है राजा राज प्रथम का अपने विरोधियों पर विजय। संभवतः यहाँ राजा चोलों की उस प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है जो उसने तक्कोलम के युद्ध में खो दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिण भारत का स्थापत्य विशिष्ट राजनीतिक एवं आर्थिक कारकों से प्रेरित था।